हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा CUET 2024 को जो हमारा पहला एग्ज़ाम था इंग्लिश का भी, वो हमारा कैंसिल हो गया था और वो रीशेड्यूल कर दिया गया था दिल्ली और उसके आसपास के कुछ सेंटर्स के अंदर 29 ऑफ मई को। सो अब 29 ऑफ मई को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग हमारे पास एक हफ्ता है। उस एक हफ्ते को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, और अगर जो हमारा 15 मई को पेपर हुआ था उस पेपर को एनालाइज करने के बाद कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल प्रिपेयर करने चाहिए, वो सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो यार, जो बच्चे अभी दिल्ली वाला एग्ज़ाम लिखेंगे, मतलब दिल्ली के अंदर जो बच्चे जो अपना सेंटर पे जाके एग्ज़ाम लिखेंगे, आपके पास एक एडवांटेज ये ज़रूर है कि हाँ, अब इन दिनों आप लोगों के पास मेजर इंग्लिश की या कुछ बच्चे के पास जीटी की यही चिंता है, ज़्यादा चिंताएं आपके पास है नहीं। तो ऐसे में आप जो है इस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हो। क्या टॉपिक्स है जिन पे बहुत फोकस करना है, वो बिल्कुल बात करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम अभी हुआ था बेटा, मतलब कि 15 ऑफ मई को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम को अगर मैं प्रॉपर कायदे से एनालाइज करता हूँ तो हमारे पास मेजर हमें जो है वो 3 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। लगभग 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पेपर के अंदर हमें देखने को मिले थे। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा पेपर के अंदर पूछा हुआ था हमसे। पैराजंबल्स हमसे जो है एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था। अब जिन बच्चों को पैराजंबल्स नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ बेटा। पैराजंबल्स हमारा टॉपिक होता है जिसके अंदर हमें जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो QPRS इस तरीके से जो अरेंज मिलते हैं। हमें इसका एक करेक्ट ऑर्डर जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। वो हो सकता है SRQPRO, ये हमारे पैराजंबल्स होते हैं। देन उसके बाद हमसे वोकैबलरी जो है वो अच्छे से बेटा पूछी गई थी। वोकैबलरी बहुत अच्छे से हमसे पूछी गई थी। वहीं अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ग्रामर की बात करता हूँ, तो ग्रामर हमसे ऑलमोस्ट ना के बराबर पूछी गई थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं थे, एक दो क्वेश्चन थे। तो वो एक दो क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हमसे ग्रामर पूछी थी। मेजर जो हमारा पेपर फ्रेम हुआ था बेटा, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हुआ था, पैराजंबल से हुआ था और वोकैबलरी से हुआ था। वोकैबलरी के अंदर भी सिनोनिम एंटोनिम्स हमसे बहुत अच्छे से जो है वो पूछे गए थे। ये पूरा पेपर का निचोड़ था। अब उसके बाद जो हमारा 29 मई को पेपर होने वाला है, उसका क्या सीन है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करके हमने देखा, जब पेपर को थोड़ा सा समझने की हमने कोशिश की, पेपर डुएबल था। पेपर बहुत ज़्यादा इजी था आप लोगों का। इसमें से देखो, मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि ये जो वोकैब वाला जो टॉपिक होता है, ये आपका नेवर एंडिंग टॉपिक होता है, ठीक है। ये आप जितना पढ़ते रहो उतना कम, और यू नेवर नो कि कौन सा वोकैबलरी कब आपसे पूछ पूछ के चला जाए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराजंबल्स को अगर मैं देखता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा हद इजी आप लोगों से पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पे 29 मई को हुआ, सॉरी हमारा 15 मई को हुआ क्या, सेंटर्स पे इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट जो है वो बच्चों को देखने को मिली। ऑलमोस्ट 99% बच्चा जो है वो इस इंग्लिश के पेपर से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है उस दिन। तो और किस वजह से, कि उन्हें टाइम ही प्रॉपर नहीं मिला। किसी बच्चे को 15 मिनट ही सॉल्व करने को मिल पाए, किसी को 20 और किसी को सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट ही। मतलब पर्याप्त 45 मिनट्स किसी भी एक बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि सर हमें प्रॉपर 45 मिनट पेपर लिखने को मिले थे। तो जाहिर सी बात है बेटा कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छूटे हैं। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है, आपका 15 ऑफ मई वाला पेपर जिस भी बच्चे ने दिया है, बेटा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम भी बच्चों से बात करते हैं तो हमें हालात जो है पता चल जाते हैं। ऑलमोस्ट हर बच्चे का यही हाल है। तो कंपैरेटिवली इस साल आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी, ठीक है। आपकी डाउन कट ऑफ जो है वो जाएगी, तो आप इससे बेफिक्र रहो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा आपसे आगे, जो अब टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। देखो यार, नो डाउट बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमारा पेपर फ्रेम होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक्स आपको अभी बोल रहा हूँ, जैसे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपको डेली बेसिस पे कम से कम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने ही करने हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुबह सॉल्व करो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शाम को जो है वो सॉल्व करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करना ही करना है। उसी के साथ पैराजंबल्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं। 5 से 7 क्वेश्चन जो है पैराजंबल के सुबह सॉल्व करो, 5 से 7 क्वेश्चन जो है बेटा शाम को सॉल्व करो। उसके बाद वोकैबलरी आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है बेटा। यहाँ पे देखो वोकैबलरी, मैं आपको हमेशा से एक बात बोलूंगा, वोकैब अपनी प्रिपेयर करो, वर्ड पार मेड इजी करो। जो बच्चे मेरे कोर्स के अंदर इनरोल्ड है, आप बेटा वोकैबलरी अपने प्रिपेयर करो, वर्ड पार मेड इजी अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। अपना
वो कैब डोज जो मैंने आपको दी हुई है वो अपना प्रिपेयर करो। वो कैब 2.0 का सेशन नंबर 3 जो है, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बोली है, 3 चीज़ें आप प्रिपेयर करो, बाकी कुछ उठाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो है 50 में से 40 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है कि हम अपना जो है वोकैबुलरी स्किप कर दे। अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो यहाँ पर वोकैबुलरी का हर एक क्वेश्चन करने का नहीं होता है। अगर यहाँ पे वोकैबुलरी में मान लो हमसे 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से 4-5 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही नेवर एंडिंग वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अपनी सिर्फ इस तरीके से जो है चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। बाकी ये जो चैप्टर्स मैंने लिखे इनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं एनटीए का पेपर बेटा आपका एनालाइज करता हूं, और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से 2023 की बात करता हूं, तो एनटीए ने 2023 के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों से ग्रामर पूछी है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भाई आप लोगों का जो 29 में को पेपर लिया जाएगा उसके अंदर ग्रामर के टॉपिक्स होंगे नहीं। नहीं, इस भ्रम से बिल्कुल बाहर आ जाना। हमें ग्रामर की टॉपिक्स की प्रैक्टिस तो करनी है, बट हमें इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हमें ग्रामर के अंदर जो है वो क्या क्या पढ़ना है, देखो बेटा टेंसेज हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नरेशंस हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, आर्टिकल्स हमें बहुत प्यारे तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। प्रेपोजिशंस जो हमारा टॉप चैप्टर बनता है, ये प्रेपोजिशंस हमें बहुत कायदे से पढ़ना है। उसके बाद आर्टिकल्स हमें बहुत अच्छा, आर्टिकल्स 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक है। आर्टिकल्स अपन ने 2 बार लिख दिया, ठीक है। और देन उसके बाद कंजंक्शंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स ग्रामर के आपको प्रिपेयर करके ही करके जाने हैं, ठीक है। बिना इनके चले मत जाना। और जो बिना पेड कोर्स का बच्चा है बेटा, ये तो आप चैप्टर्स अपने प्रिपेयर कर ही रहे हो, इसी के साथ जो मैंने आपके ग्रामर शॉर्ट्स डाले हुए हैं, ठीक है। मैंने आपके पेड कोर्स के अंदर ग्रामर शॉर्ट्स बेटा डाले हुए हैं। प्लीज वो ग्रामर शॉर्ट्स की लगभग जो है आपके पास 24 से 25 वीडियोस हैं, वो वीडियोस देख के आपको जरूर जाना, आपका बेड़ा पार होगा, ठीक है, होगा। लेकिन इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है। मतलब कि मान लो अगर मैं आज से भी पढ़ाई करना शुरू कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो मेरा पेड कोर्स वाला बच्चा है बेटा, आपको कुछ नहीं करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो है मैंने मास्टर क्लासेस डाली हुई है। मास्टर क्लास जो है आपकी 1 और 2 सिर्फ वही देखने, टोटल आपको 4 क्लासेस मिल रही होंगी, इसमें से मास्टर क्लास 1 और 2 देख लेना। पैराजम्बल्स की वीडियो देख लेना, वोकैबुलरी अपना डेली सॉल्व करना शुरू कर देना, आपका बेड़ा पार होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है ग्रामर शॉर्ट्स अपने डेली बेसिस पे देखना शुरू कर दो और इन चैप्टर्स को अपना निपटाना शुरू कर दो। बस इसके अलावा आपको कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। यहाँ पर प्लीज इस भ्रम के अंदर मत रहना कि 29 को जो हमसे ग्रामर नहीं पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। यही टॉपिक्स आएंगे तो भी हम प्रिपेयर हैं, और ये अगर पूछ लिया तो भी हमें प्रिपेयर होकर जाना ही जाना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।